महिलाओं को ये कैंसर लेता है सबसे अधिक चपेट में, जानिए डॉक्टर संजीव से। आज विश्व कैंसर दिवस है और इस कैंसर दिवस के अवसर पर लोगों को कैंसर बीमारी के प्रति जागरूक किया जाता है। आपके इस दौर में हमारे पास स्वास्थ्य की वह सुविधा उपलब्ध है जिससे हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं, लेकिन फिर भी कैंसर के प्रति जागरूक होने से हम इस बीमारी को पनपने के दौरान ही मात दे सकते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक पाया जाता है। ये कैंसर क्यों महिलाओं को होता है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं और इसका इलाज किस तरीके से संभव है और ये कितना खतरनाक होता है, इस सब विषय में बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव ने अभी न्यूज से हुई बातचीत में बताया। कैंसर दिवस पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप महिला हैं तो मैं स्पेशली महिलाओं के बारे में बात करना चाहूंगा। जो दो कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है महिलाओं के अंदर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर है। यदि हम साल में 2 बार किसी भी महिला चिकित्सक के पास जाके अपना ब्रेस्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करा लें तो छोटी मोटी गांठ होने पे, किसी भी तरीके की चीज होने पे, कोई भी तकलीफ होने पे, यदि हम उसको अवॉइड न करें और यदि हमें कोई तकलीफ नहीं भी है उसके बावजूद यदि हम जाके अपने चिकित्सक से मात्र साल में 2 बार फिजिकल एग्जामिनेशन करा लें, यदि डॉक्टर साहब को कुछ दिखेगा तो वो उसका टेस्ट करा लेंगे। बहुत छोटे से टेस्ट होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं। एक टेस्ट को हम लोग FNAC बोलते हैं, एक कलर डॉपलर हम लोग करा सकते हैं। तो जो प्रारंभिक अवस्था में ही हमें पता चल जाएगा कि कैंसर की समस्या है या नहीं है, और यदि हम कैंसर को प्रथम स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हैं तो उसमें 99% हमें सफलता मिलती है। समस्या तब आती है जब हम किसी भी तरीके के नए जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, समस्या आ रही है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर बात इतनी आगे निकल जाती है तो सेकंड और थर्ड स्टेज क्रॉस करने के बाद जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर भी बहुत मदद करने की स्थिति में नहीं रहते। उसमें भी ऐसी बात नहीं कि रिकवरीज नहीं होती है, लेकिन रिकवरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका ब्रेस्ट कैंसर के विषय में। सेकंड में महिलाओं के बारे में बात करूंगा, सर्वाइकल कैंसर। अभी आपने मुझे लगता है 1 या 2 दिन पहले की खबर सुनी होगी, एक नवयुवती थी जो फिल्म वगैरह में और जो किस में काम करती थी, वो अभी सर्वाइकल कैंसर से उसकी मौत हो गई। शी वाज ओनली 32 ईयर्स ओल्ड। सर्वाइकल कैंसर दूसरा वो कैंसर है जो सबसे ज्यादा कॉमन है हमारी भारतीय महिलाओं में, और जिसके के सिम्टम्स हमें बहुत पहले से पता चल जाते हैं। जैसे जो सर्वाइकल जो सर्विक्स होती है वो यूट्रस का आखिरी हिस्सा होता है। यूट्रस का आखिरी जो भाग होता है, पार्ट होता है, उसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। उसमें यदि किसी तरीके की परेशानी होती है तो हैवी ब्लीडिंग होना, 1 मंथ के बीच में 2 बार ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, बहुत ज्यादा सफेद पानी आना, पेड़ू में दर्द रहना, स्टूल जब हम पॉटी करने जाते हैं उस टाइम पे पॉटी करने में तकलीफ होना, विवाहित महिलाओं को इंटरकोर्स में पेनफुल इंटरकोर्स होना, ये सारी चीजें हैं जो हमें प्रथम तौर पे बता देती है कि कहीं पे ये दिक्कत आ रही है। यदि हम शुरुआत में ही यदि आपको बहुत ज्यादा सफेद पानी आ रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक ही महीने में 2-2 बार ब्लीडिंग हो जा रही है, आपको पेशाब करने में दर्द हो रहा है, स्टूल करने में दर्द हो रहा है, या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा सफेद पानी आ रहा है, तो आप तुरंत किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें, जांच कराएं। और मैं तो एक चीज और कहता हूं, उससे एक कदम आगे बढ़ के कहता है, आप कुछ ना कराएं। एक पैप स्मीयर नाम का टेस्ट होता है, यदि आप साल में 1 बार जाके खुद उस टेस्ट को करवा लें तो यदि आपको 1 साल बाद भी सर्वाइकल कैंसर की संभावना है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, और आप सर्वाइकल कैंसर होने से पहले ही आपको सावधान हो जाना होगा, वो सावधानी मिल जाएगी कि आप उससे बच सकें। तो यही 2 बातें हैं
कि महिलाओं के लिए जो लोग नशीले पदार्थों का वो करते हैं, जैसे कि गुटखा हुआ या तम्बाकू हुआ, उन चीजों को खाते हैं, उनके लिए नहीं, निश्चित तौर पे जो स्मोकर्स हैं या जो टोबैको चेविंग करते हैं उनको माउथ कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये तुरंत छोड़ने की आवश्यकता है। और जो स्मोक है वो आपको सिर्फ थ्रोट नहीं, ये आपके चेस्ट को प्रभावित करता है और चेस्ट के साथ साथ जो टोबैको शेविंग है वो आपके गालों में, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल पाया जा रहा है, और उस वर्ग के लोग हैं जो बहुत ही कम इनकम ग्रुप के लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा मुंह में कैंसर हो रहा है, उसमें भी हम खुद जांच, यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आप खुद जांच कर सकते हैं। क्या आपका मुंह पूरा खुल पा रहा है? क्या आपको थोड़ी भी नमक मिर्ची आपके मुंह में बहुत ज्यादा लग रही है? बार बार छाले हो रहे हैं? तो इन सब चीजों का हम ध्यान दें। यदि आपको बार बार छाले हो रहे हैं, आपको थोड़ा भी नमक या मिर्ची थोड़ा भी लग रहा है मुंह में, तो इस चीज को यदि हम शुरुआत में ही ध्यान दे देंगे तो शायद हम माउथ कैंसर से भी बच सकते हैं। वैसे मेरी सलाह है कि तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।